हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। तो आज की जो वीडियो है वो है क्वेश्चन आंसर राउंड। यहाँ पर मैं आपके जो भी क्वेश्चंस आपने पूछे हैं उनके आंसर्स दूंगी और कुछ क्वेश्चंस जो रह जाएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, सो दैट जितनी भी आपकी क्वेरीज आती जाती हैं उनको मैं सॉल्व करती जाऊँ, आपकी कोई क्वेरी रह ना जाए। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मुझसे पूछा है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी। उन्होंने पूछा है कि मैम LOA में बताया जाता है कि आपको 24/7 पॉजिटिव रहना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है एंड इवन ये बहुत डेंजरस है, इससे हमें टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो सकती है। तो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें और कैसे लेट गो करने को बोला जाता है और जो चीज़ हम 24 घंटे सोच रहे हैं उसको लेट गो भी कैसे करें। एंड लास्ट में उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे एंग्जाइटी होती है, आई एम एंशियस पर्सन, प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ऐसा स्टेटमेंट कहाँ आपने पढ़ा और कहाँ आपको लगा कि ये चीज़ हो रही है और ये लोग बता रहे हैं कि 24/7 पॉजिटिव रहना चाहिए। जो भी अगर ये बात कहेगा कि आप हमेशा खुश रहो, तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए ना कि इमोशन है ना, इमोशन तो जहाँ जहाँ एनर्जी जाएगी वहाँ पे अकर होगा। मतलब योर एनर्जी इन अ पर्टिकुलर मोशन विल क्रिएट एन इमोशन, है ना। कोई रो रहा है, अभी मैं हैप्पी तो नहीं हो जाऊंगी ना, क्योंकि अगर मैं उसको रोता हुआ देख रही हूँ और मेरी एनर्जी उसके रोने पर जा रही है, उस मोशन में जा रही है, तो मुझे भी तो इमोशन आएंगे ना, मुझे भी उसके लिए बुरा लगेगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपको इन इमोशन से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, किसी भी इमोशन से अटैच नहीं होना। मतलब अगर आप नेगेटिविटी से अटैच, कैसे अटैच होते हैं हम, जब कोई भी चीज़ लगातार सोचते रहते हैं, लगातार सोचते रहते हैं। कोई भी इवेंट हुआ हमारे साथ 5 साल पहले, बट उस बात को हम आज भी लेकर अगर बैठे हैं, तो वो नेगेटिविटी को रिमूव करना है। बट कुछ सडनली हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में आया आप, और उसके बाद आप बैक टू ट्रैक आ गए, नहीं मुझे ऐसा नहीं फील करना, मुझे अच्छा फील करना है। मैंने बहुत बार बहुत सारी वीडियोस में ये बोला है कि कोई भी इमोशन आ रहा है उसके मोमेंटम में मत बह जाओ। जैसे गाड़ी होती है ना कि वो जब तक एक हिल पर चल रही है और वो गिरी खाई से नीचे, अब वो रुकेगी नहीं। तो हमारी जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, उनका मोशन ऐसा ही होता है। वो चल रही है ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा करने लग गए हो, तुम सोचने लग गए हो, तो वो जाओगे आप नीचे। तो अगर आप कभी किसी बात को लेकर परेशान हो जाते हो, किसी बात को लेकर कुछ नेगेटिव हो जाते हो, तो रिवर्स कर दो तुरंत अपने आप को, क्योंकि आपको तो पता चल गया ना हमें पॉजिटिव रहना है। मतलब ये तो आपको पता है, तभी आप मुझसे ये बात पूछ रहे हैं कि पॉजिटिव, तो आपको पता है कि पॉजिटिव रहना है, तो आपको उस चीज़ को चेंज करना है। होगा नेगेटिव चीज़, होगी तो नेगेटिव चीज़ आपके अंदर भी आएगी, पर वो कितनी देर तक आप होल्ड ऑन करोगे, कितनी देर तक उसको, कितना ज़्यादा एक च्युइंगम की तरह खींचोगे, वो आपके ऊपर है। हुआ, ख़त्म, उससे डिसएसोसिएट। परेशानी देखी, दूर। मतलब परेशानी देखी मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के लिए कंपैशन नहीं रखोगे, आप रखोगे, बट डिटैचमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिसएसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी देर हुआ ठीक है, पूरा दिन नहीं होना है, पूरे दिन में तुरंत चेंज हो जाना है। आपको क्या करना है, वहीं पर सेगमेंट इंटेंशन दे दो। चीज़ कुछ भी हुआ, अभी आपको वो फीलिंग आया, उसके बाद सेगमेंट इंटेंशन दे दो कि अब मेरी जो शाम है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो आपने अब शाम को, क्योंकि वो चीज़ सुबह हुई थी, अब मेरी शाम दिन मेरा बहुत अच्छा होगा, वो सेगमेंट इंटेंशन। किसी बात से परेशान हो, वहीं सेगमेंट इंटेंशन दे दो। अब ये उसको इवेंट में तोड़ लो, अपने दिनों को, अपने घंटों को, अपने टाइम को, या वट एवर, या मॉर्निंग जब भी चीज़ें वो फेस कर रहे हो आप उनको इवेंट पे तोड़ो, उसको ब्रेक डाउन करो और उस पे इवेंट पे वो ख़त्म। और फिर आपको क्या बोलना है, अब से मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है, अब से मेरी शाम बहुत अच्छा होने, अब से मेरी रात बहुत अच्छी होने वाली है, मेरा सुबह जब कल मैं उठूँगी तो मेरा कल का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये कर कर आप उस चेन को ब्रेक करते हो, ठीक है। एक तो ये करना है। दूसरा, आपने लिखा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, मतलब मैं बहुत एंशियस पर्सन हूँ। तो पहली बात, मैं एंशियस हूँ इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं एक एंशियस पर्सन हूँ, मुझे एंग्जाइटी होती है, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये हूँ तो अब मेरा दिमाग ये प्रूव
करने में, तैयार करने में, तैयारी में लग जाएगा कि हाँ तुम ये हो। अब तुम एंग्जाइटी होती रहती है, तुम एंशियस हो जाते हो हर बात पर, तुम्हें डिप्रेशन हो जाता है, तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जो भी चीज़, जिस भी स्टेटमेंट को आपने मैं बोल दिया है, अपना नाम दे दिया है, अपने साथ उसको लिंक कर दिया है, वो तो आपकी सच्चाई बन जाएगा। तो आपको नहीं बोलना। मैंने एक वीडियो बनाई है जहाँ पर मैंने बोला है कि आपको बोलना है मैं देख रही हूँ कि ये क्या है और ये क्यों हो रहा है, ये मैं देख रही हूँ, ये एंग्जाइटी कब होती है। तो अभी आप और एंग्जाइटी अलग हो। आपने नहीं बोला मैं एंग्जाइटी को फील कर पा रही हूँ, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, नहीं, एंग्जाइटी कुछ अलग चीज़ है, उसको मैं देख रही हूँ। तो आपको सबसे पहले उससे भी डिसएसोसिएट करना है, ठीक है। और एंग्जाइटी हो रही है तो क्या करना है, उसके टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा लिखना है। लिखिए। कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम आपने लिख दी पूरी ढंग से, पूरी ईच एंड एवरी वर्ड, डोंट जस्टिफाई मेकिंग इट मोर परफेक्ट, डोंट जस्टिफाई मेकिंग इट अच्छा करने की कोशिश में मत लगो कि मैं जो लिख रही हूँ अच्छा लिखूँ। नहीं, बुरा लग रहा है, जितना बुरा लिख रहा है, जो लग रहा है वो लिख दो और उसको जला दो। तो आपको लिखना है, तो लिखना, जिसको भी एंग्जाइटी का इशू है लिखिए। राइटिंग इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर एंग्जाइटी। वो एंग्जाइटी को ख़त्म कर देता है। कहते हैं प्रॉब्लम बोल दी जाए तो वो हाफ सॉल्व हो जाती है। तो करिए, ये प्रोसेस करिए। उस पेपर को संभाल के नहीं रखना है, वो आपकी डिज़ायर्ड लाइफ नहीं है, उसको हम जला देंगे। तो ये आप करिए। और बाकी जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके जो भी इश्यूज़ हैं, जो आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, क्लैरिटी नहीं आ रही, प्रोसीजर नहीं आ रहा, क्योंकि सब कह रहे हैं लेट गो कर दो, डिज़ायर है और फिर कैसे लेट गो कर दो, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि लेट गो का मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग से वो डिज़ायर चलेगी, बट वो डिज़ायर 24 घंटे नहीं है। जब आपने क्रिएट करी उसकी रिक्वायरमेंट, जब आपने क्रिएट करा उसको विजुअलाइजेशन से, तब वो है। उसके बाद पूरा दिन उसके बारे में नहीं सोचना, उसके बारे में कब होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों करूं, कैसे करूं, किससे बात कर लूं, क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ। ये होती है लेट गो ना करना। तो लेट गो जो बोल रहे हैं वो लेट गो इसलिए बोल रहे हैं कि आपने विजुअलाइजेशन किया, राइटिंग किया, जो भी किया, उसके बाद उसके बारे में सोचा नहीं। सोचो मत। ऐसा होगा कभी, थोड़ी देर सुबह से नहीं सोचा, शाम को याद आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर पूरा दिन हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं करते हैं ना ये चीज़, ये नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी ने मुझसे पूछा है बुक्स ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बताइए। बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो एक डिटेल्ड वीडियो होगा, आप वो वीडियो देखिएगा। बट बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो क्या हम एग्जाम के लिए बना सकते हैं? डेफिनेटली बना सकते हैं। आपको लिखना क्या है एग्जाम में, जो आपका करियर वाला ऑप्शन होता है, आप वहाँ पर जाकर ये लिखेंगे जो जो चीज़ें आपने एग्जाम के लिए तैयारियां कर ली हैं। ये नहीं लिखना कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा, मेरे 100% मार्क्स आएंगे। ये सब एफर्मेशंस है, ये सब विजुअलाइजेशन है, ये सब स्क्रिप्टिंग है, ये होगा। आपको क्या लिखना है? मेरे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, आई हैव कंप्लीटेड माय 4 चैप्टर्स। कौन सा चैप्टर मेरा बेस्ट है ना, कौन सा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया है, कौन सा सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है, किस में मैं बेस्ट हूँ, क्या मैं अच्छे से कर रहा हूँ, किस में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स अभी आ रहे हैं, जो भी प्रीवियस एग्जामिनेशंस है उसमें आ रहे हैं, कैसे मैं उसमें आगे बढ़ रहा हूँ। जो रियलिटी है, हमेशा याद रखिए, बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट में आपको अच्छा लिखना है और अच्छे में रियल लिखना है। मैं पूरे दिन में 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, सच में पढ़ रहे हैं तो लिखिए, है ना। तो ये आपको बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट में अपने एग्जामिनेशन को लिखना है, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, आपको एग्जाम से डिटैचमेंट हो रहा है, आप एग्जाम के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हो। तो आपको बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट एग्जाम के बारे में लिखना होगा। फिर आपको पता चलेगा क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ एग्जाम के लिए, वो आपको और कॉन्फिडेंस देगी कि आप, और अगर आप लिखेंगे कि अभी तो मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूँ, तो आपको वो और पॉजिटिविटी देगी कि अब आप 4 घंटे पढ़ोगे। तो आपको डेली एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो चीज़ें लिखनी है जो आप एग्जाम की तरफ बढ़ने के लिए कर रहे हो। किसी ने पूछा है कि किसी ने मेरे 50,000 रुपीज़ मैंने किसी को दिए हैं और वो वापस नहीं कर रहे, तो कैसे ये पैसे वापस आएंगे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो भी वो पर्सन है ना जिसको आपने ये पैसे दिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने माइंड से इस बात को हटा दीजिए कि वो, मतलब कि उसको ज़रूरत थी, है ना। हम हमेशा क्या सोचते हैं, इसके पास 50,000 रुपये नहीं थे, इसने मुझसे लिया, मतलब इसको ज़रूरत थी, इसके पास है नहीं। जो भी फीलिंग आप उससे अटैच करते हैं ना, यही फीलिंग्स आती है ना कि क्यों पैसे मांग रहा है, क्योंकि शायद इसके पास होंगे नहीं। तो अब क्या है, आपके दिमाग को क्या पता चल गया कि इसने पैसे मांगे, इसके पास है ही नहीं। होता है ना ये चीज़, किसी ने मांगे तो हमें क्या लगता है उसके पास है नहीं, इसलिए उसने मुझसे मांगे, है नहीं तो होंगे भी नहीं कभी।
हम हमेशा उस फीलिंग में ही रहते कि इसके पास नहीं है, मांगने आया था, होंगे नहीं होंगे, क्योंकि नहीं है तभी तो मांगने आया। तो हम क्या रहते हैं, उस फीलिंग में रहते कि इसके पास पैसे नहीं है, नहीं है, नहीं होंगे, नहीं होंगे तो नहीं देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बात को भूल जाइए कि उसके पास पैसे नहीं थे। ये मानिए कि उसके पास पैसे थे, उसके पास पर 50,000 रुपये किसी वजह से कम पड़ रहे थे, पर उसके पास और बहुत सारे पैसे होंगे जिस भी काम को करने वो गया। तो उसने 50,000 की मुझसे एक रिक्वायरमेंट थी जो मुझसे मांगी है, बट पैसे तो उसके पास है। ठीक है, आपको सबसे पहले इस जो लैक की फीलिंग है ना, उस पर्सन से वो हटा दो। उस पर्सन को लैक में मत रखो। उस पर्सन को सोचो इसके पास है, मुझे पता है इसके पास पैसा है, और देखते हैं कब देगा मेरा पैसा, आने वाला है शायद मेरा पैसा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना अब स्टार्ट करना है। इस लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं देगा, ये नहीं। ये वाला जो सर्कल है इसको ब्रेक करना है तो मैं बोलूँगा, आएंगे और दे देगा। ठीक है, तो ये वाला एक सर्कल बनाएंगे। तो सबसे पहले उसके बारे में जो आपकी ये थिंकिंग है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करिए, इसका पैटर्न ब्रेक करके नया पैटर्न क्रिएट करिए उस पर्सन के साथ। ये तो आपको करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, उस पर्सन को ब्लेस करिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। उस पर्सन को अपनी इमेजिनेशन में लेकर आइए, सामने खड़ा कर दीजिए और दोनों हाथ ऐसे चेस्ट लेवल पे लाकर उसको खूब ब्लेसिंग दीजिए। पैसे गिर रहे हैं उसके ऊपर, उसको मैं ब्लेस कर रहा हूँ, ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। तब तक देते रहिए जब तक देने का मन है। ब्लेसिंग कब देते, खुश होके उसको दीजिए, खूब ब्लेसिंग दीजिए, ब्लेस कर दीजिए उससे। और जब आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो उससे माफ़ी भी मांग लीजिए, बोल दीजिए से प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत पैसा हो, बहुत तरक्की हो, तुम ग्रो करो, तुम जियो, तुम खुश रहो, खुशहाली आए तुम्हारी लाइफ में। ब्लेसिंग, खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए। और ब्लेसिंग्स देते हुए प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू, उसको बोलते रहिए। उस पर्सन के बारे में अगर जब भी आपके मन में बुरे विचार आ रहे हैं, तो अगर आप ये ब्लेसिंग प्रेयर तो करेंगे ही, बट जब कभी विचार आ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं ब्लेस, तो उस वक्त मन में प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू, उसको लेकर ये वाला फीलिंग में रहना है। प्लीज़ फॉरगिव मी, अब आप बोलेंगे प्लीज़ फॉरगिव मी मतलब प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं ऐसी विचार तुम्हारे लिए अपने मन में ला रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दिस एंड थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये वाली चीज़ें आपको उस पर्सन के लिए करनी है। आप देखेंगे कि उसकी एनर्जी में, ये टेलीपैथी की तरह वर्क करता है, उसकी एनर्जी में एक शिफ्ट आएगा। और जब किसी इंसान की एनर्जी में शिफ्ट आता है ना, तो वो आपके टुवर्ड्स उसका जो झुकाव है वो बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली कैसे पैसे नहीं देगा, पैसे देगा ही देगा। तो फिर ये सब करना है, और ये सब इसलिए नहीं करना मेरे पैसे वापस आए, इसलिए करना है कि मेरे मन पे जो बोझ है मेरे पैसे दिए हुए का, मेरे जो रिलेशन उसके साथ ख़राब हो रहे हैं वो अच्छे हो जाएंगे। और वो अच्छे हो जाएंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी ना। जहाँ प्यार होगा वहाँ पैसा, हर चीज़ होगी। जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ हर चीज़ है, वहाँ किसी चीज़ की लैक नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये प्रोसेस आपको उस पर्सन के साथ करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, क्या पूरे मंथ की विश कर सकते हैं? मतलब इन्होंने पूछा है कि जो मंथली डिक्लेरेशन हम लिखते हैं उसमें पूरे मंथ की विशेस लिख सकते हैं। डेफिनेटली लिख सकते हैं। जिस भी मंथ में, अभी क्या है देखो, अगर आपको लग रहा है कि, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको इस महीने लग रहा है कि मेरी गाड़ी नहीं आने वाली है, गाड़ी मैं 6 महीने बाद खरीदने वाली हूँ, तो आपको इस महीने आप गाड़ी लिख कर करेंगे क्या, है ना? आप क्यों लिख रहे हैं? आपको पता ही है मैंने गाड़ी बुक करी हुई है और गाड़ी मुझे मिलेगी अक्टूबर में फॉर एग्जांपल, तो आप इस मंथ में क्यों लिख रहे हैं? आप और ज़्यादा कॉन्शियस को क्यों वो दे रहे हैं कि जो लिख रहा हूँ नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं, जो इस मंथ में आपको लगता है चांसेस हैं होने के वो लिखिए, और जो आपको लगता है आप अचीव कर सकते हो इस महीने में वो लिखिए। तो मंथली डिक्लेरेशन इस तरह से लिखनी है कि पहले क्या होता है, पहले अपने साथ ये टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स मत करिए, क्योंकि आपको भी बिलीव नहीं है, अभी आपको ट्रस्ट नहीं है। तो पहले वो चीज़ें लिखिए जो आपको पता है इस मंथ में होंगी। ठीक है, मार्च का मंथ है, बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, मेरा बेटा अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा, है ना? आप हो, मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं टॉप कर सकती हूँ तो लिखिए मैं टॉप करूँगी इस बार अपनी क्लास में। तो जो भी चीज़ है, मतलब वो मंथ के हिसाब से चीज़ें डिवाइड हो रखी है। कोई सेलिब्रेशन का मंथ है, आपको पता है किसी शादी में जाना है, तो लिखिए उस शादी में जाकर मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
कोई मंथ है जिस मंथ में फेस्टिवल्स है तो ये लिखिए। तो मैं आपको बता रही हूँ ऐसे कुछ भी मंथ्स हो सकते हैं जिसमें आपके कुछ पर्टिकुलर काम हो सकते हैं, तो आपको उन काम के हिसाब से अपने मंथ में लिखना है। फिर क्या होगा, जब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस ये ट्रेंड हो जाएंगे ना आपके कि ये जो लिखती है वो हो रहा है उस मंथ में, फिर आगे बढ़िए और फिर लिखिए, फिर देखिए, फिर जो मन कर रहा है वो लिखिए, क्योंकि आपको तो पता है इस मंथ में आपको क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए, जॉब चाहिए, कहाँ जाना है, सब लिखिए। तो पहले बिल्ड योर ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में लेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय।